आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात काफ़ी सालों पुरानी है। तब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं पहली बार अपनी बीवी के मायके यानी अपने ससुराल गया हुआ था। वो एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि कुल मिलाकर उस पूरे गांव में यहीं कोई 25-30 लोग ही थे, मगर सारे आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक शाम की बात है, मैं आराम से घर पर लेटा हुआ मूसलाधार बारिश का मज़ा उठा रहा था। इतने में ही डाकिया बाबू लैंडलाइन फ़ोन लेकर हमारे घर पर आए। उस गांव के इकलौते लैंडलाइन पर मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा था, क्योंकि मैं ऑफिस में इस लैंडलाइन का नंबर देकर आया था। खैर, मैंने रिसीवर उठाया तो सामने फ़ोन पर मेरे बॉस की आवाज़ आई। विजय, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कल जो मीटिंग थी उसमें मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरे बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मैं उसे लेकर कोलकाता आया हूँ। तो इस पर मैंने कहा, पर सर, आपके बिना तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। मैं भी नहीं हूँ। तो इस पर बॉस ने कहा, विजय, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम कैसे भी करके इसे संभाल लो, बस एक दिन की बात है। और इतना कहकर मेरे कुछ बोलने से पहले ही बॉस ने फ़ोन रख दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अब मैं कल सुबह तक शहर कैसे पहुंचूंगा, मगर जब बॉस ने कह दिया है तो कुछ ना कुछ उपाय लगाना ही पड़ेगा। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने इस मौसम में बाहर जाने से साफ मना कर दिया। साथ ही साथ बाकी घर वालों का भी यही कहना था कि इतनी रात गए इस मौसम में बाहर निकलना सही नहीं रहेगा। मगर मेरी भी मजबूरी थी, जिस वजह से मैंने ये तय किया कि बारिश छूटते ही निकल जाऊंगा। घर वाले कुछ भूत प्रेत की भी बातें कर रहे थे, मगर मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। रात हर पल गहराती जा रही थी, मगर बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार जब बारिश ने मुझ पर दया दिखाई तो समय हो रहा था रात के 9:30 बजे का। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी रात नहीं होगी, मगर उस वक्त गांव में रात के 9:30 बजना काफ़ी रात मानी जाती थी। खैर, मैं ज़्यादा सोचे समझे बगैर घर से निकल पड़ा और नदी की तरफ आगे बढ़ने लगा। नदी इसलिए क्योंकि उस जमाने में गांव देहातों में पुल नहीं हुआ करते थे। नदी पार करने के लिए नौके का सहारा लेना पड़ता था। शक तो मुझे ये भी था कि इतनी रात गए कोई नौका मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। कीचड़ भरे रास्ते पर कुछ देर चलने के बाद मैं नदी के तट पर पहुंचा। अच्छी बात तो ये थी कि एक नौका तट पर अभी भी मौजूद था, मगर उस नौके पर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैंने नज़र घुमाकर दाएं बाएं देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा निराश हो गया और सोचने लगा कि नदी के उस पार कैसे जाऊं। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रख दिया। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे पलटा तो पाया कि एक आदमी है। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, कौन है आप और इतनी रात गए यहाँ? तो इस पर मैंने जवाब दिया, जी मुझे उस पार जाना है। नाव तो है पर कोई नाविक नहीं मिल रहा। तो इस पर वो आदमी सहमी हुई आवाज़ में बोला, ये नाव तो मेरी ही है। इस वक्त उस पार आपको क्या काम है? तो इस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, मैं आपको दुगना पैसा दूंगा, बस आप मुझे उस पार करा दीजिए। जिस पर उस आदमी ने कहा, पैसे की बात नहीं है साहब, उस पार बुरी शक्तियों का वास है। मेरा घर भी उस पार ही है, पर बारिश के चलते मैं इधर ही फंस गया और अब कल सुबह ही जाऊंगा। तभी मैंने उस नाविक से कहा, देखो, इस पार तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा और अगर उस पार चलोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हुआ जाऊंगा। मेरी ट्रेन को अभी आने में वक्त है, सोच लो। मेरी बात सुनकर वो नाविक कुछ सोचने लगा
और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, ठीक है, पर मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे पास और कोई चारा तो था नहीं, जिस वजह से मैं राजी हो गया। फिर हम दोनों नाव लेकर उस किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगे। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा कि अगर ध्यान से सुनो तो धड़कनों की आवाज़ भी सुनाई दे। ऐसे माहौल में किसी का भी डरना जायज ही था। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहाँ थोड़ी देर पहले तक 9:30 बज रहे थे, वहीं अब समय हो रहा था 10:15 बजे का। मेरी ट्रेन 11:30 बजे थी और वही शहर जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। अभी मैं हाथ घड़ी की तरफ देखता हुआ परेशान हो ही रहा था कि तभी उस नाविक ने मुझसे कहा, साहब एक बात पूछूं, आपको इस वक्त उस पार जाने की क्या जरूरत पड़ गई? कल सुबह भी तो जा सकते थे। तो इस पर मैंने नाविक को अपनी पूरी परेशानी बता दी। कुछ देर ऐसे ही नौका चलाने के बाद हम दोनों नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे। नदी का वो किनारा जंगलों से घिरा हुआ था। आसपास कोई घर नजर नहीं आ रहा था। नाविक ने अपना नौका वहीं नदी के तट पर बांध दिया और बोला, साहब अब आप मुझे घर तक छोड़ दीजिए। लिहाजा मैं उस आदमी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मेढकों और झिंगुरों की आवाज़ से वो पूरा इलाका गूंज सा रहा था। चलते चलते मैंने एक नज़र नाविक की ओर घुमाया तो उसका चेहरा डर के मारे पूरा पीला पड़ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नाविक ऐसे डर क्यों रहा है, जबकि यहाँ तो डरने जैसा कुछ है ही नहीं। खैर, अभी मैं उसके साथ साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे की तरफ से मेरे कानों में एक आवाज़ आई, जैसे कोई बच्चा खिलखिला रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया, पर शायद नाविक ने वो आवाज़ नहीं सुनी थी और मैं भी उसे बताना नहीं चाहता था। बेफिजूल में वो डर जाएगा और हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मगर वो आवाज़ पीछे से लगातार आई जा रही थी। अभी मैं उस आवाज़ की तरफ पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी उस नाविक ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, साहब पीछे मत पलटना। तो इस पर मैंने पूछा, पर क्यों, क्या है पीछे? तो नाविक बोला, साहब अभी नहीं बता सकता, बस पीछे मत देखना। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये नाविक ऐसा क्यों बोल रहा है, पीछे क्या है। मुझे ये जानने की काफ़ी जिज्ञासा होने लगी, मगर वो नाविक मुझे बार बार पीछे देखने से मना कर रहा था और जल्दी जल्दी पैर चलाने के लिए बोल रहा था। चलते चलते अब हम लोग काफ़ी दूर निकल आए थे, मगर नाविक का घर अभी तक नहीं आया था। मुझे कहीं ना कहीं बड़ा गुस्सा आ रहा था, जिस पर मैंने उस नाविक से कहा, और कितनी दूर है तुम्हारा घर? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से वो खिलखिलाने की आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब आ गई। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं पीछे मुड़ गया तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बच्चे का सिर हवा में उड़ रहा था, जबकि उसका शरीर हमसे काफ़ी दूर था। उस बच्चे की गर्दन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। मैं समझ गया कि ये किसी इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। इतने में ही उस नाविक ने ज़ोर से चिल्लाकर मुझे भागने के लिए कहा, जिसके बाद हम दोनों ने वहाँ से दौड़ लगा दी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं, जिसके बाद हम लोग सीधे नाविक के घर पर ही रुके, मगर वो था क्या ये आज भी स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।